वेलकम। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने संख्या रेखा में दशमलव भिन्न का प्रदर्शन करना सिखाया था। जबकि हम ये देखा करते हैं कि दैनिक जीवन में सबसे ज़्यादा इसी का ही भी इस्तेमाल होता है। और जैसे आपके जितने भी थर्मामीटर हो गए और नदी की गहराई है, इसमें नहीं कहते हैं बाढ़ वगैरह के टाइम में कहते हैं कि नदी फलाने खतरे निशान से इतना आगे है, इतना कम है, इतना ज़्यादा है। और थर्मामीटर में पारा, यहाँ तक कि ज्योमेट्री में भी, और कपड़े की लंबाई चौड़ाई, ये सब चीज़ क्या होता है, इस सब में हमारे ही संख्या रेखा का कॉन्सेप्ट मौजूद होता है। तो जितने भी हमारे राइटर होते हैं, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे एनसीईआरटी हो, तो कोई भी है, बस थोड़ा सा हल्का सा किसी ने जिक्र कर दिया तो कर दिया, बाकी जिक्र नहीं करते हैं। तो उसी को देखते हुए हमारे विद्यार्थीगण भी इसमें ध्यान नहीं देते। जैसे कोई वीडियो पढ़ा होता है कि संख्या रेखा में प्रदर्शन, तो उसको नज़रअंदाज, अरे क्या करना, जोड़ गुणा भाग इनको समझो। जबकि आप ज़रा गौर करिएगा, ध्यान दीजिए कि जितनी भी लंबाई है, गहराई है, थर्मामीटर का जो पारा की रीडिंग है, ये सारी जितनी भी रीडिंग हम पढ़ते हैं, इन सब में संख्या रेखा का कॉन्सेप्ट मौजूद है। तो इसलिए आप इसको बहुत अच्छे ढंग से पढ़िएगा। तो चलो हम चलते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये है लाइन है, ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक, तो ये हो गया हमारा 1, ये हमारा 2 और ये हमारा 3। तो यहाँ पर ये देखिए, इसको आप इक्वल समझिएगा कि 0 और 1 के बीच जो डिस्टेंस है, क्योंकि देखो यहाँ पर खाने कोई छोटे बड़े हो गए ना, तो जब खाने छोटे बड़े हो गए, लेकिन आप उसको इक्वल ही मानिए, क्योंकि अगर हम मेज़रमेंट करते स्केल से तो बहुत ढेर सारा समय लग जाता, तो पढ़ाते समझाते का। तो इसको एज्यूम कर लीजिए कि सारा ये यहाँ तक कि देखो जितनी ये डिस्टेंस है, इतनी ये भी डिस्टेंस है और इतनी ये भी डिस्टेंस है, इसको आप एज्यूम कर लीजिए। तो ठीक है, अब देखिए मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट ए है, और मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट बी है, और यहाँ पर कोई पॉइंट सी है, और यहाँ पर कोई पॉइंट डी है। तो ये हमारी संख्या रेखा है, संख्या रेखा। और इस संख्या रेखा में 1 2 3 के मध्य ए बी सी डी ये 3 पॉइंट हैं। तो इनका जो है हमें ये बताना है कि दशमलव संख्या क्या है इसकी, यानी डेसिमल फ्रैक्शन क्या होगी। तो आप देखिएगा कि यहाँ से 1 2 3 4, तो ये क्या होगी 0.4, और ये कितनी होगी बी 1 2 3 4 5 6 7 है ना, तो ये हो जाएगा 1.7। देखो ये यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक ये, और ये अगर कह दिया जाए तो
ये कितनी होगी, ये हमारी कितनी होगी, ये जो सी पॉइंट है, देखो बी पॉइंट है 1.7, सी पॉइंट होगा कितना 2.2, ये कितने की इक्विवेलेंट होगा 2.2, और डी पॉइंट कितना होगा, डी पॉइंट कितना होगा, देखो ना 1 2 3 4, हाँ ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये है 9 है, तो कितने 2.9। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है भूल भुलैया के खातिर कि बी और सी के मध्य 2 पॉइंट ले लिए, सी और डी, जबकि 0 और 1 के बीच में हमने केवल ए पॉइंट लिया है और 1 और 2 के बीच केवल बी पॉइंट लिया है। ठीक, तो ये आप इससे कुछ आपको आइडिया लगा होगा। चलो एक और बढ़िया एग्जाम्पल देते हैं हम आपको। इससे क्या होगा कि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि अक्सर में क्या होता है कि जैसे थर्मामीटर वगैरह में पारा वगैरह में देखना होता है ना, और आगे भी बहुत काम पड़ेगा। यहाँ तक कि रेखा गणित में भी इसका काफ़ी एप्लीकेशन होता है। पूरी रेखा गणित इसी में तो डिपेंड होते हैं, सारे न्यूमेरिकल तो इसी में होते हैं, और नापना भी होता है। लेकिन करते क्या यहाँ पे छोटी क्लास में इस पे ज़्यादा कोई गौर ही नहीं करता। जब हमारे राइटर नहीं गौर करते हैं तो बेचारे स्टूडेंट लोग क्या दोष है, जिन्होंने पाठ्यक्रम बनाया है तो ये लोग उन पे जोर नहीं देते हैं। तो चलो हम थोड़ा सा प्रकाश डाले दे रहे हैं इस विषय में। जैसे एक और हम एग्जाम्पल लिए ले रहे हैं, ये ऐसे ले रहे हैं। तो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक, अब इन्हीं में हमने क्या कर दिया कि ये जो है हमारी जो है यहाँ पर ये हमने ऐसे कर दिया। ठीक, तो ये लाइन है हमारी, संख्या रेखा है। इस संख्या रेखा में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये इतने हमने, ये हमारी कैसी हैं, ये सब हमारी पूर्ण संख्याएं हैं। ये कैसी हमारी पूर्ण संख्याएं हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सारी पूर्ण संख्याएं हैं। इन पूर्ण संख्याओं के मध्य में, इन पूर्ण संख्याओं के मध्य में हम क्या करेंगे, 0.8 0.8 और B 5.1, C 2.6 और D 6.4, C D E है हमारा 9.0 और F हम मान रहे हैं 4.9, F को मान रहे हैं 4.9। ठीक, तो इतनी ये हमारी संख्याएं हैं
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनके मध्य हमें ये संख्याएं बतानी है। कैसी कि ये जो हमारी हैं, तो इसमें एक प्रश्न हमारा ये पूर्ण संख्याओं के मध्य, निम्न पूर्ण संख्याओं के मध्य क्या बताना है कि ये दशमलव संख्या, कौन सी, ये दशमलव संख्या है ना, 5.1 है, 2.6 है, 6.4 है, 9.0 है। तो इन सब में ये जो हमारे, ये हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हमारी पूर्ण संख्या है। तो हमने कहा कि निम्न पूर्ण संख्याओं के मध्य हमारी ये जो संख्याएं हैं, ये इसका जो दशमलव है किस पूर्ण संख्या के निकट पड़ेगा, किन संख्याओं के मध्य है, निम्न पूर्ण संख्याओं के मध्य तथा किन पूर्ण संख्याओं के निकट, पूर्ण संख्याओं के निकट दशमलव संख्या ये हमारा एक प्रश्न, ये और एक दो प्रश्न आपके समझ में आ गया कि ये हमने संख्या रेखा प्लॉट की और इन पूर्ण संख्याओं के मध्य में हमारी ये जो संख्याएं हैं 0.8, 5.1, 2.6, 6.4, 9.0 ये किस पूर्ण संख्याओं के बीच पड़ जाएंगी और इसका जो दशमलव है किस पूर्ण संख्या की ओर पड़ेगा, किस पूर्ण संख्या के नज़दीक होगा। तो इसका ये तात्पर्य हुआ कि हमें ये देखना है कि किसके नज़दीक है। अब जैसे 0.8 है तो 0.8 हमारा ये पे देखो 0 है, यहाँ पर 0 और 1 के बीच में पड़ेगा, और 5.1 कहाँ है, 5 और 6 के बीच में पड़ेगा। ये देखिए 5 और 6 के बीच में पड़ेगा, और ये जो दशमलव संख्या है 0.1 ये किसके नज़दीक पड़ेगा, ये 1 के नज़दीक पड़ेगा, ये 5 के नज़दीक पड़ेगा। सारी ये 1 है, ये हमारा 5 का नज़दीक है। अब जैसे 2.6 है तो 2.6 किधर पड़ेगा, इधर पड़ेगा, किधर 2 और 3 के बीच में, और इसका जो दशमलव संख्या 0.6 है वो हमारे 3 पूर्ण संख्या के नज़दीक होगी। इसी तरीके से 6.4 हमारा कहाँ पड़ेगा, यहाँ पड़ेगा किसके, 6 और 7 पूर्ण संख्याओं के बीच में, और इसका दशमलव कहाँ, 6 के पास में पड़ेगा। यानी कि इसका तात्पर्य कि जैसे 6 और 7 और 7 8, 7 और 8, अब 8 और 9, 9 और 10, तो इनके मध्य ये मान लीजिए कि 10 इक्वल बराबर भाग हैं, उनमें से सीधा 5 बीच में पड़ता है ना। जब दो पूर्ण संख्याओं के मध्य 10 बराबर डिवाइड है, 10 डिवाइड किया गया है, 10 बराबर खाने डिवाइड किए गए, तो उनमें जो 5 हैं तो वो हमारा एकदम सेंटर में होगा, और जो सेंटर से ज़्यादा संख्या पड़ती जैसे 6 है तो वो हमारा दाहिने साइड पड़ेगा, जो पूर्ण संख्या के दाहिने साइड की ओर होगा, और जो 5 से कम दशमलव संख्या होगी, जो दशमलव संख्या
हमारी 5 से कम होगी वो किधर की तरफ पड़ेगी, वो बाईं साइड में पड़ेगी, वो बाईं साइड में पड़ेगी, यानी पूर्ण संख्या उस दशमलव संख्या के बाईं ओर पड़ेगी। ठीक, तो इसका आप लोग ध्यान देखिए। जैसे 9.0 है तो ये तो सीधे एग्जैक्ट इसी में पड़ा जाएगा, ठीक सेंटर हो जाएगा, तो इसमें कोई बातें नहीं है। जब 9.0 है तो इसका मतलब दशमलव संख्या 0 है तो कुछ नहीं है, तो 9-10 के बीच में कहीं कुछ चल नहीं है। अब 4.9 है तो 4.9 कहाँ पड़ेगा, ये 4 और 5 के बीच में पड़ेगा, और ये 9 किधर है, 9 5 की तरफ है, तो 4 और 5 के बीच में होगा, और दशमलव संख्या हमारी 9 की ओर होगी। ठीक, तो हमको दशमलव संख्या से दाहिनी ओर की तरफ चलेंगे तो पूर्ण संख्या हमको मिल जाएगी। यही हमारी नज़दीक संख्या है। तो आप इसको गौर करिएगा, और साथ में मेरी जो एक प्रैक्टिकल क्लास है वो बिल्कुल एग्जैक्ट, चूँकि हमने उसको पैमाने में समझाया है, तो वो संख्या रेखा में उसका रिप्रेजेंटेशन ही है एक तरीके का। तो उस प्रैक्टिस के लिए हमारी दशमलव संख्या का जो हमने एक प्रैक्टिकल दशमलव संख्या का जो अपने निरूपण दिखाया संख्या रेखा में, इसका सबसे अच्छा जो हमारा प्रैक्टिकल वाली जो क्लास है दशमलव संख्या की, उसमें खूब है। तो उसको आप बार बार देखिए तो आपका प्रैक्टिकल मजबूत हो जाएगा, साथ में आपके क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे। उसी में अपने आप से सवाल कुछ बनाइएगा। बाय।